नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर हैं, वो मुझसे जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आजकल आप भविष्य मालिका को लेके कोई भी वीडियो नहीं दे रहे हैं। और मैं काफ़ी देर तक इन मेल्स को और मैसेजेस को पढ़ता रहा और उसमें एक ऑडियो क्लिपिंग आई और उस ऑडियो क्लिपिंग को मैंने बड़े बड़े ध्यान से पढ़ा। मेरी एक बहुत अच्छी फॉलोअर है और डॉक्टर हैं और साहित्य का इनको बहुत ज्ञान है और काफ़ी बहुत ही मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो जिस फैमिली ने इस देश की उन्नति में काफ़ी काम किया। तो आइए आप उस ऑडियो को आप भी सुनिए और फिर मैं इनकी शंका का समाधान इस ऑडियो के बाद करता हूँ। प्रणाम आचार्य जी। मैं पिछले 2 वर्षों से आपकी फॉलोअर हूँ और आपके प्रत्येक वीडियो को मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा है और उन्हें सुना है। आपके सारे पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस भी मैंने सुने हैं और आपका जो दूसरा चैनल है आध्यात्म और ज्योतिष, उसमें जो आपने भविष्य मालिका सीरीज़ में अपनी बातें कहना प्रारंभ किया है वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना है। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं। पहली बात ये कि भविष्य मालिका और उसमें इतना डरा दिया है लोगों को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति क्या करे, क्या कहाँ जाए, कैसे करे, कैसे अपना बचाव करे। इतने वीडियोस आने लगे हैं कि मन भ्रम में पड़ जाता है। और आपने भी पहले भी भविष्य मालिका के आधार पर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, लेकिन आज जो आपका वीडियो मैंने देखा भविष्य मालिका शंका और निवारण, उसमें मुझे ऐसा लगा कि यहाँ भी शायद आप भविष्य मालिका को पढ़कर और उसके अनुसार जो प्रेडिक्शंस आप कर रहे हैं उससे शायद आपका मोह भंग हो गया है और आप भी कुछ भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो असमंजस में हैं कि वो क्या करें, विश्वास करें या ना करें। इसके अलावा आपने अपने हर एक अध्यात्म और ज्योतिष वाले जो भविष्य मालिका सीरीज के अनुसार आपने बनाए उन वीडियोस में सबको श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन करने के लिए, पाठन करने के लिए और त्रिसंध्या का पालन करने के लिए कहा। आपके कथनानुसार लोगों ने उनको फॉलो भी किया होगा और मैं भी उसे निरंतर पढ़ रही हूँ। हालांकि श्रीमद् भागवत पुराण में कुछ ऐसे भी अध्याय या ऐसे भी प्रसंग हैं जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन फिर भी आपकी उस बात का हमने अनुसरण किया और उसे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर अब मन में ये शंका हो रही है कि क्या श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ और त्रिसंध्या करना हमारे लिए लाभदायक होगा, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ हमें मिलेगा। दूसरी बात ये कि श्री काशीनाथ जी के द्वारा किए गए जो आपके दोनों लाइव सेशन थे, तो उसमें तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो प्रश्न किए गए या जो उत्तर दिए गए वो सुनने वालों के लिए लाभप्रद होंगे, क्योंकि जो सवाल आपने किए पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने उनका कोई सीधा जवाब नहीं दिया, सारे गोलमोल जवाब दिए और वो ऐसा लगा कि जैसे उनके उत्तर देने से बचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब असमंजस में हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि कम से कम ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उस भ्रम की स्थिति को आप दूर करें। और दूसरी बात ये कि आपका जो अभी पिछले दिनों का वीडियो है कितने कल की, तो ये तो और भी ज़्यादा एक, जैसे हमारे यहाँ कहानी है कि एक बच्चों से पहेली पूछी जाती है कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो वही चीज़ है कि तू भी कल की, मैं भी कल की, मेरे आगे कल की, मेरे पीछे कल की, बोलो कितने कल की। तो आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या हो, क्या करें। आपके जो वीडियोस हम देख रहे हैं उनका क्या करें, कहाँ जाएं, उसका क्या लाभ हमारे लिए है। और दूसरी बात ये कि काशीनाथ जी के साथ जो आपके सेशन हुए उनसे तो मुझे ऐसा लगा कि काशीनाथ जी ने आपका इस्तेमाल किया है। पहले इन सेशन से पहले काशीनाथ जी को उधर उत्तर भारत में कोई नहीं जानता था। गुजरात या उड़ीसा में वो अवश्य ही प्रसिद्ध होंगे, लेकिन आपके द्वारा किए गए इन सेशन से
उत्तर भारत में उनके द्वारा दिए गए वीडियोस को देखने की बाढ़ सी आ गई है। और हर चीज में जो उनका उत्तर है कि गुप्त है, गुप्त है, गुप्त है। तो फिर मेरा ये प्रश्न है कि यदि सब चीज गुप्त ही है तो आप केवल डराएंगे कि अर्थक्वेक आ जाएगा या फिर बीमारियां आ जाएंगी, तो उनसे बचाव का उपाय भी तो बताइए। यदि आप मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं तो फिर उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए रास्ता भी दिखाइए। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप जो वीडियो बनाएं अगला, उसमें मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें और जो आपके अनुयायी हैं उनके मन में जो अनेक संदेह, अनेक डर और अनेक भ्रम पैदा हो गए हैं, उन भ्रम को आप दूर कीजिए। तभी आपके जो फॉलोअर्स हैं वो निश्चिंत होकर अपने भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। बस आपसे यही मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है। धन्यवाद। 2020 में हम लोगों ने एक रिसर्च शुरू किया, बल्कि 2019 बोलिएगा, 2019 में जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, उस दौरान हम लोगों का एक ग्रुप बना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं। उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े विद्वान हैं जिनमें भारत की सनातन परंपरा को जानने और समझने की बहुत रुचि है। उसमें से एक गुंजन अग्रवाल भी हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है। और गुंजन अग्रवाल को ख़ासतौर से डिफीट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत ही ज़बरदस्त। और गुंजन को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। तो हम लोगों ने जब गुंजन को बताया कि गुंजन महाभारत की स्थिति बन रही है, तो पहले तो वो नहीं माने, लेकिन उन्होंने बोला कि उनका भी कहना सही था कि देश, पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, भूकंप आते हैं और सुनामी आते हैं, बहुत कुछ होती रहती है। ये सब चीज़ें, इस पर आप आचार्य जी ज़्यादा ध्यान मत दो, फोकस करते रहो अपनी एस्ट्रोलॉजी पे, और जो आपका रिसर्च आप लोग कर रहे हैं और जिस ढंग से कर रहे हैं उसको आप लाइए समाज के बीच में। हम लोग के हर स्तर पे उनसे बात होती है और उस चीज़ों को कंसीडर करके फिर मैं आगे लोगों को बताता हूँ कि रिसर्च में क्या निकला। तो ये बात थी 2020 की। और 2020 की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रेडिक्शंस थी वो पूरी साइंटिफिक प्रेडिक्शंस थी, इसमें कोई लफाजबाजी नहीं थी और एक ग्रुप का था। और मैं फिर बोलता हूँ कि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो 2022 में मैं भविष्य मालिका के संपर्क में आया और भविष्य मालिका से पहले भविष्य पुराण भी हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ था। और इन सभी किताबों में जो बातें की गई थी वो परिवर्तन और युग परिवर्तन की बातें हो रही थी। और जबकि आज भी जो बात होती है कलयुग 4,32,000 साल का, लेकिन ये सुनने में आया कि कलयुग जो है 4,32,000 साल का जो था वो 5,000 साल में चिपट गया। मैं ब्रह्मा कुमारी के भी संपर्क में भी आया और वहाँ का भी जो कंसेप्ट था तो वो भी बता रहा था कि युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और कई बातें ऐसी थी जो प्रूफ कर रही थी कि हाँ, परिवर्तन का दौर एक शुरू हो रहा है। भविष्य मालिका के जो भी दोहे मेरे पास आते थे, चूँकि उड़िया मुझसे बनती नहीं है, तो कई संस्थानों में जो मेरे उड़िया भाई हैं उन लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया और बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिली। लेकिन आज भी यदि मैं भविष्य मालिका को बोलूं तो मन में एक संदेह होता है। आपको ध्यान होगा मैंने 2022-2023 के प्रेडिक्शंस दिया था, 24 का भी शायद दिया हुआ है, 25 को रोक दिया क्योंकि 23 में ये 7 महीने जा चुके हैं और वो वैसी घटनाएं नहीं हुई। और जैसा उसमें बोला गया था, यूक्रेन और रसिया का जो चल रहा है ये हम लोगों ने साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट किया था, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से। इसमें भविष्य मालिका का कोई रोल नहीं था। लेकिन भविष्य मालिका के संपर्क में आए और इसके बाद उनके दोहों को पढ़ना शुरू किया। एक ग्रुप में गए, बाद में पता लगा उस ग्रुप में भी काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो इन्फॉर्मेशन जो होती थी वो फैब्रिकेटेड होती थी। और
फिर भी उसमें से जो अच्छी बातें होती थी वो मैंने अपने फॉलोअर्स को बताई, और ये सब बातें जो होती थी वो युग परिवर्तन का एक संकेत दे रही थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी से भी मेरा संपर्क हुआ, मेरी एक मुलाकात भी हुई उनसे, मैंने भविष्य मालिका पे उनसे संवाद किया। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य मालिका को उड़ीसा में लोग जानते हैं, लेकिन उड़ीसा में ही लोग उसको विश्वास नहीं करते थे। हिंदी बेल्ट में आने के बाद, खासतौर से कोविड के दौरान, बहुत से लोग जब घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो जुड़ गए कि देखिए इसमें क्या हो रहा है। भविष्य मालिका से जुड़ा, भविष्य मालिका से संबंधित बहुत सवाल आए, मैंने शोध किया और कुछ के उत्तर मिले, कुछ के उत्तर मुझे नहीं मिल पाए। फॉलोअर्स के मन में वीडियोस देख के जितने भी सवाल उठते थे और जब वो मेरे पास आते थे तो मैंने कोशिश किया कि मैं उनका समाधान करूं। इसलिए मैंने पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के साथ में प्रश्नोत्तरी आवर किया, सेशन किया, क्वेश्चन आंसर थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैं अपने प्रश्नों को रख रहा था तो उन प्रश्नों का जवाब सही नहीं आ रहा था, घुमा रहे थे वो कुछ, या तो कुछ उनकी अपनी मजबूरी होगी, क्योंकि वो हर बात में उनका ये कहना था पंडित जी का कि कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं और जो गुप्त होती हैं उनको नहीं बताया जाता। तो हम भी सोचे कि भाई ठीक है, गुप्त बातें हैं तो उनको बताना मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पंडित जी कभी ना कभी बताएंगे, देखते हैं, मैं भी उसका इंतज़ार करूँगा। अब मैडम की जो शंका है उसका कुछ समाधान करते हैं कि युग परिवर्तन के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं बहुत से ग्रंथों में दी गई हुई हैं और संसार में बहुत से लोगों ने इनकी प्रेडिक्शंस की हुई हैं और वो प्रेडिक्शन सही भी हुई हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं पूरी दुनिया में और उनकी प्रेडिक्शंस बीच बीच में हम सब लोग भी देखते हैं, उस पर वीडियोज़ बनते हैं, अखबारों में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है। और सभी जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें एक सनातन की बात होती है कि सनातन परंपरा आएगी। हालांकि मुस्लिम लोग का अपना अलग सोचना है, क्रिश्चियंस का अपना अलग सोचना है, लेकिन सबका ये कहना है, हर धर्म में एक बात निकल के आती है कि एक युग परिवर्तन हो रहा है, हम युग परिवर्तन की सदी से गुजर रहे हैं और एक एनर्जी आएगी, एक पावर आएगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। मुस्लिम अपने लोगों को बोलते हैं, क्रिश्चियंस अपने को बोलते हैं और हिंदू कल की वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि होगा कोई एक, कहाँ होगा, कैसा होगा, इसमें मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे खुद भी अभी मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, कुछ से मुझे बात करने में अच्छा भी लगा है और आगे क्या होगा वो आपको अगले वीडियोस में मैं बताता रहूँगा, एकदम नहीं छोड़ूंगा भविष्य मालिका को, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उसको अपने ढंग से आप लोग के बीच में रखूंगा। देखिए, आपने भागवत पुराण पढ़ने की बात करी है, मैंने कही थी पढ़ने के लिए, काशीनाथ जी भी यही बोल रहे हैं। भागवत पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भागवत की सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। ये जो 5 दिन के जो भागवत के जो पंडित लोग आके कराते हैं और VVIP ट्रीटमेंट होता है, वो भागवत नहीं है। भागवत क्या है, अपने घर में नहा धो के अपना पढ़िए, अपने ग्रंथ का सम्मान कीजिए और उसको पढ़िए। आप जब भागवत को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी रोचक कहानियां मिलेंगी, बहुत विवादित कहानियां मिलेंगी, उसका आनंद लीजिए। ज़्यादा मत सोचिए उसमें कि क्या है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिसमें आपको बड़ी हंसी आएगी। आपने अपने ऑडियो में भी इस बात को बोली है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो भागवत पुराण पढ़िए और भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी भगवत गीता पढ़ते थे और कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो अपने आप में एक अनोखा संवाद है जो जीवन के सार को बताता है। उसके आगे हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो भागवत और भगवत गीता वो आप यदि आप पढ़ती हैं मैडम, तो मैं समझता हूँ कि
बहुत अच्छा होगा, और उसको बंद मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। जहाँ तक आपदाओं का सवाल है, तो आपदाएं तो आती नहीं हैं और आएंगी, और धरती में जीवन जो है वो हर बार जब अव्यवस्थित होता है तो नेचर उसको व्यवस्थित करती है, और लेकिन हमको अपने कर्म अच्छे करते रहना है। इस दौरान जब अव्यवस्था हो तो हमको घबराना नहीं है, हमको एक राइट ट्रैक पे चलना है। और आपने प्रभु वर्ड यूज किया है कि प्रभु कौन है। देखिए, प्रभु जो है, हम परमपिता परमात्मा को प्रभु बोलते हैं, और परमात्मा बहुत दयालु होता है, और परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को सजा नहीं देता, उनके कर्मों के हिसाब से उनका फल देता है। कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में कि मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता हूं, लेकिन ये है कि यदि आप मेरी आराधना करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप मुझे महसूस करो, मैं आपके आसपास हूँ। ये आपको भगवत गीता में आप तो इतनी ज्ञानी हैं, आपको पता ही होगा, इसको आप समझिएगा। और मैं समझता हूँ कि अच्छे कर्म और भगवत गीता के पठन से आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। आपने एक क्वेश्चन किया है कल्कि अवतार के बारे में, तो कल्कि अवतार का मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि मैं उसके बारे में आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं। पिछले बहुत से समय में मैं बहुत से कल्कियों से मिला जो अपने आप को स्वयंभू कल्कि बोलते हैं, और मैंने इनसे चर्चा करी, और इन लोगों ने मुझे स्वयं मेरे से संपर्क किया। कुछ कल्कि अच्छे लगे, कुछ कल्कि से बात करने में भी मज़ा आया, कुछ बहुत ही टेक्निकली साउंड कल्कि हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करने में, और डरते नहीं है किसी से। मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति का दिमाग 40 से 50% खुल गया, वो व्यक्ति कल्कि हो गया। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति में भगवान है, तो मैं समझता हूँ कि कल्कि भी आप में है। आप चाहिए तो मेडिटेशन के थ्रू, क्रिया योग के थ्रू अपने दिमाग को जागृत कर सकते हैं। इतने कल्कि हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना हो हम सर्व समाज के हित में, और सोशल मीडिया के द्वारा ये जो अफवाहें होती हैं, इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना हो सब कल्कियों को मैं अपने प्लेटफॉर्म में लाऊं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि जितने भी कल्कि हैं वो एक बार जुड़ें, चर्चा करें, एक नया डिस्कशन शुरू हो, और लोगों को पता लगे कि कल्कि का मतलब क्या है। आपने बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया है, वो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तीतर के दो आगे आगे पीछे तीतर, जो भी है। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं सभी सनातनी जो हमारे भाई बहन हैं, सबकी तरफ से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी एक अपील करें, इन जितने भी कल्कि हैं, कि वो भ्रम की स्थिति को हटाएं। मैं पंडित काशीनाथ जी से भी अपील करूँगा कि वो भी कल्कि के ऊपर कुछ बोलें, और मैं समझता हूँ कि वो देश के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप भागवत पुराण और तक तो बात ठीक है, लेकिन जब आप भी प्रभु की बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ थोड़ा क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आए हैं इस बारे में। मैंने 2022, 23, 24 की वीडियोस दी थी, एक सवाल ये भी था उनका। 23 को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। देखिए, घटनाएं जो हैं वो होती रहेंगी, हमें कर्म अच्छे करना है, डरने की कोई बात नहीं है। भविष्य माल का जो है वो आपको लगता है यदि डरा रही है, देखना बंद कर दीजिए। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की जो वीडियोज आते हैं, इन सब चीज़ों से मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो दूर हो जाएं। तो ये मैंने कोशिश की आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का, आप इसको फॉलो कीजिए। भविष्य मालिका पे रिसर्च जारी है, और अब चूँकि मैं खुद उड़ीसा से जुड़ गया हूँ, और मेरे संपर्क में परम पूजनीय शंकराचार्य जी और उनकी टीम भी लोग जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं वहाँ पे।
तो एक नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। हमको ब्रेकिंग न्यूज़ से बचना है। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, चाहे वो भविष्य मालिका की हो, चाहे वो आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ हो, चाहे वो राजनीतिक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इससे बचिए, क्योंकि ये समाज को दूषित करती है और होता कुछ नहीं है। हम ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं, 2-4 घंटे परेशान रहते हैं, 2-4 लोगों को फ़ोन किया और बाद में यही सोचते सोचते सो जाते हैं। सब बंद कर दीजिए। भगवत गीता के एक श्लोक को रोज पढ़िए, उसका मनन कीजिए और भागवत को पढ़िए, बाकी कुछ नहीं। डरिए मत। होइए वही जो राम रचना का, जो होगा उसको आप या मैं नहीं बदल सकते, ना उसको भविष्य मालिका बदल सकती है। भविष्य मालिका, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि भविष्य मालिका सबके पास पूरी है ही नहीं है। सरकार की लाइब्रेरी में रखी हुई है, उड़ीसा की सरकार में, और उनकी नज़र में ये कुछ नहीं है। और कुछ लोग जो इसका प्रचार कर रहे हैं, जिनके पास है, वो उसको अपने ढंग से ला रहे हैं। और एक आपको और बात बताता हूँ कि यदि आप उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ पे यदि किसी भविष्य मालिका के वालों के बीच में फंस गए आप, तो वो आपसे अच्छा पैसा ऐंठ लेंगे। कहेंगे कि चलो आपके बारे में देखते हैं, कुछ इतना पैसा दो, ये दो, वो दो। एक रोचक, एक डरावनी ऐसे कहानियाँ सुनाएंगे और आप उसमें फंस जाएंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि ब्रेकिंग न्यूज़ से बचें और भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें। बाकी जो स्वयंभू कल्कि हैं और जो अपने को कल्कि बोल रहे हैं, मुझे सबके फ़ोटो मिल गए हैं, तो मैं आपको उनकी पिक्चर्स के आधार पे एक वीडियोज़ और दूंगा कि ये अपने को कल्कि बोल रहे हैं। आप देखिए ये कौन है। और एक बार आप लोग भी सोचिए कि क्या 4,32,000 का कलयुग सही में ख़त्म हो गया। और आप लोग भी दिमाग लगाइए और मुझे मेल कर सकते हैं। नमस्कार।